हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। आज हम कक्षा 8 के संस्कृत विषय के प्रथम पाठ सुभाषितानी के शेष श्लोकों का अर्थ समझेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने सुभाषितानी का अर्थ समझा है। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर या मधुर वचन। अब हम उसके बाकी श्लोकों का अर्थ समझेंगे। पीत्वा रसम तो कटुकम मधुर मधुरम समानम माधुर्यमेव जन येन्म धुम्मक्षिकासु संततथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। बच्चों ध्यान दें, जिस प्रकार से मधुमक्खी मधुमक्षिकासु जिस प्रकार से मधुमक्खी कटुक कड़वा या मीठा रस समान रूप से पीकर भी मिठास ही उत्पन्न करती है। माधुर्य में मीठा रस ही पैदा करती है या मिठास ही उत्पन्न करती है। संत इस्ततः उसी प्रकार जो संत लोग होते हैं वो चाहे सज्जनों के वचन सुने या दुर्जनों के, चाहे वो सज्जनों की बातें सुने या दुर्जनों की बातें सुने, वो मीठे ही सुक्ति रस का सृजन करते हैं। अर्थात जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे रस को पिए या कड़वा, लेकिन उसका शहद हमेशा कैसा होता है? मीठा ही होता है। उसी प्रकार संत लोग सज्जनों की बातें सुने या दुर्जनों की, लेकिन दोनों की बातें सुनकर भी उनके वचन कैसे होते हैं? हमेशा मीठे ही होते हैं। इस प्रकार हम लोगों का व्यवहार भी कैसा होना चाहिए? हम लोगों का व्यवहार भी ऐसा ही होना चाहिए। महताम प्रकृति सैव वर्धितानां परेरपि न जहाति निजम भावम संख्यासु लाकृतिर्यथा। महताम, जो महताम कहते हैं महापुरुष, प्रकृति स्वभाव से वर्धिता नाम परेरपि दूसरों के द्वारा प्रशंसा सुनने पर भी महापुरुषों का स्वभाव समान ही रहता है। न जहाति निजम भाव संख्यासु लाकृत्यर्थ का अर्थ होता है 9 संख्या का आकार। जैसे संख्याओं में 9 संख्या का आकार अपनी मौलिकता, जहाति का अर्थ होता है छोड़ना या त्याग करना, मौलिकता का त्याग नहीं करता। दूसरों के द्वारा प्रशंसा पाने पर भी महापुरुषों का स्वभाव वैसा ही रहता है, अर्थात बदलता नहीं है। जैसे संख्याओं में 9 संख्या का आकार, जैसे संख्याओं में भवम संख्यासु लाकृतिर्यथा, संख्याओं में 9 संख्या का आकार अपना भाव या अपनी मौलिकता का त्याग नहीं करता या अपनी मौलिकता को नहीं छोड़ता। संख्या 9 का हम किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है, सपोज 9 × 8 = 72। 72 को जब हम प्लस करते हैं 7 + 2 = 9। मीन्स अगर हम 9 को किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो रिप्लाई आता है उसको जब हम ऐड करेंगे तो उसकी संख्या हमेशा 9 ही आएगी। तो इसमें 9 की संख्या के बारे में बताया गया है कि वो अपने आकार, जो संख्या का आकार है, वो अपनी मौलिकता का त्याग नहीं करता। हमारा नेक्स्ट श्लोक है स्त्रियां रोच मानायाम सर्वम तद रोचते कुलम तस्याम तो रोच मानायाम सर्वमेव न रोचते।
परिवार में, जिस भी परिवार में स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं तो उनका सारा परिवार कुलम, तो उनका सारा परिवार भी प्रसन्न रहता है। तस्या त्वरोचनम मानायाम सर्वमेव न रोचते, और उनके अप्रसन्न रहने पर या उनके अच्छे न लगने पर सारा परिवार ही खुशहाल नहीं रहता, यह सारे परिवार को ही अच्छा नहीं लगता। रोच मानायाम का अर्थ होता है प्रसन्न होना या अच्छा लगना। जिस परिवार में स्त्री के प्रसन्न रहने पर वह सारा परिवार प्रसन्न रहता है, और उसके अप्रसन्न रहने पर या अच्छा न लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अर्थात कहा गया है कि संपूर्ण परिवार की खुशहाली के लिए परिवार की स्त्री का यथा योग्य सम्मान होना या उसका प्रसन्नचित होना अत्यधिक आवश्यक है। बच्चों, ये गृह कार्य है। पाठे दत्तानाम पद्यानाम स्वर सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में जो दिए गए पद हैं उनका सस्वर वाचन करें। श्लोकाशेष रिक्त स्थान पर्याप्त, और जो आपको श्लोक पढ़ाए गए हैं उनका अर्थ समझें और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। धन्यवाद।